लाहौर समेत पंजाब भर में आज से मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू होगा। पीडीएमए के मुताबिक ये मानसून बारिशों का सिलसिला कब तक रहेगा, मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। पीडीएमए के मुताबिक आज से बारिशों का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और ये जो तीसरा स्पेल होगा मानसून का वो इंतहाई तेज़ होगा और शदीद बारिशों का सिलसिला होगा। जबकि शहरियों को भी चाहिए कि ऐसे मानसून बारिशों के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वहाँ से मत गुजरें जहाँ पर पानी खड़ा हो और ख़ास तौर पर बिजली के पोल और खंभों को हाथ लगाने से गुरेज करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। ताहम मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो 4 अगस्त तक पीडीएमए के मुताबिक वक्फे से जारी रहेगा। जी, मलिकवाल के इलाके रुकन में बरसाती नाले की बरवक्त सफाई ना होने के बायस बारिश का पानी सड़क पर आ गया है। सड़क, नाला और मुल्हे का खेत तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक फैयाज। जी बिल्कुल, मलकवाल में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की सुस्ती के बायस बर वक्त बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी जो है वो ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पे खड़ा हो गया है और खेतों में चला गया है, जिसके बायस सड़कें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, जबकि किसान नज़र आता है फसलों में पानी खड़ा होने के बायस परेशान नज़र आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਡੁੱਬੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਅਹਲੀ है, ਇਹਦੇ ਤੇ गौर किया जाए। जिला इंतजामिया को अब भी चाहिए कि नालों की सफाई करवाए ताकि जो पानी रुका हुआ है वो चल पड़े। जी, लिया के नवाही इलाके लुधियाना में खुले गटर में गिरकर 2 कमसिन बहनें जान की बाजी हार गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जाँ बहक होने वाली बच्चियों की शनाख्त 8 साल की तहरीम फातिमा और 7 साल की जैनब के नाम से हुई है। वालिदैन का कहना है दोनों बच्चियां खेलते हुए घर के पिछले हिस्से में बने खुले गटर में गिर गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं को जायजा लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुदा के नाम पर मटेरियल चोरी ना करें। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा बुरहान चांडियो ने हाथ जोड़कर अपने हल्के के लोगों से अपील कर दी। जिला कंबर शहदाद कोट के इलाके वारा में तहसील अस्पताल की गिराई जाने वाली इमारत के मटेरियल की चोरी का नोटिस लेते हुए एमपी नवाबजादा बुरहान चांडियो जाय वकुआ पर पहुंचे। उन्होंने हुकाम और शहरियों से बातचीत करते हुए कहा कि लोहा और दीगर सामान की चोरी किसी सूरत मुनासिब अमल नहीं। अगर पुलिस को चोरी की शिकायत की तो मुताल्लिका लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। अस्पताल की पुरानी इमारत गिराकर 50 बिस्तरों का नया अस्पताल बनवाया जा रहा है, जिससे अहले इलाका को ही इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। उनजे लाइ डीएसपी साहब की रिक्वेस्ट कई से इन जे तव्हां जे तसलसल सां चवां तो वारा जे दोस्तन के बाहूं बदी खुदा जा बेड़ी छो था पाण के बदनाम कयो। चोर न आहियूं, सब इज्जत वारा आहियूं, छो था चोरियूं कयो, छो इन्हनि शयुनि में था कयो। कार्रवाई लाइ बि चवंदा, कार्रवाई लाइ बि चवंदासीं, माण्हू बदबा वही को गरीब को गुरबो को गेडर खणी आवला मुनासिब न आहे। वरी बदबो वरी 5 माण्हू दाहूं कूकू थींदियूं। पर मां बस वारा जे बातिन के जानो खुदा जो नालो तो चोरी न कयो। से पेडी ताईं मैसेज देना चाहता तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बाबू इकबाल, पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा बुरहान चांडियो ने लोगों से अपील की है कि वो मटेरियल चोरी ना करें। ये मामला क्या है? ये मामला ऐसा है कि ये तहसील वारा से मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा बुरहान खान चांडियो। इनको पता चला कि अस्पताल जो है वो एक ज़बू हालत में था, फिर उसको डिसमेंटल करके और वहाँ नया अस्पताल तामीर होगा। तो जो मटेरियल उसका निकला था वो अहले इलाका के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो लोहे का और दरी दरवाजे जो हैं वो चुरा के ले गए। तो इन्होंने साइड का मुआयना भी किया और मुआयना करने के बाद वहाँ लोगों को कार्रवाई तो अपनी जगह रही, लेकिन हाथ जोड़ के बड़ी बेबसी से जो है इन्होंने अपील की अहले इलाका को कि ये इस किस्म का न करें, क्योंकि इलाके के सारे लोग ही चोर नहीं है, करता कोई एक आदमी है, लेकिन सारे इलाके को बड़ी अपनी नज़र से देखा जाएगा। और बताया कि 50 बेड का हॉस्पिटल वर्ल्ड बैंक वालों से उन्होंने लिया है, जो 2 साल में मुकम्मल होना है। इस किस्म के अमल से जो डोनर एजेंसियां हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके साथ इलाका जो है वो बड़ा बदनाम होगा। तो इतनी बेबसी थी कि उन्होंने कई मरतबा जो है
वहाँ लोगों के आगे, मौजूद लोगों के आगे हाथ जोड़े और कहा खुदा के वास्ते ऐसा न करें, सब लोग यहाँ इज्जत वाले हैं, किसी चोर नहीं है। तो बड़ी बेबसी उनकी देखी गई। बाबू इकबाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची के इलाके अजीजाबाद में सुबह सवेरे घर में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से बाप कत्ल और बेटा जख्मी हो गया। इस हवाले से तफसील जानते हैं जाए वकुआ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में वाक़ उस घर के अंदर जहां कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह ये वाक़या रूनुमा हुआ। 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जो घर के अक़बी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होकर उन्होंने फायरिंग की, जिससे जो बाप है वो जाँबाग हुआ, जबकि जो बेटा है वो ज़ख्मी हुआ। जो बाप है उनकी शनाख्त समी रहमानी के नाम से हुई है, जबकि जो बेटे हैं उनकी शनाख्त समी रहमानी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जो वाक़या है उस हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर जो वाक़या है वो ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है कि जो मुसल्लह मुल्ज़िमान हैं उन्होंने अंदर कोई वारदात नहीं की, मतलब लूट मार की कोई वारदात अंदर रोनुमा नहीं हुई। जो जहाँ भाग होने वाले समी हैं वो बैंक से रिटायर मुलाजिम थे, जबकि जो उनका बेटा है फसी वो भी जो है वो बैंक का मुलाजिम है। जो वाक़या है वो डकैती का नहीं है बल्कि ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है। ताहम मज़ीद तफ्तीश इस हवाले से की जा रही है। कोटद्दू की तहसील सरवर शहीद में ताजिर की मौत की तहकीकात के लिए अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। मुतवफ़ी जावेद इकबाल की बेवा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दुकानों पर कब्जे के लिए देवरों ने उसके शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद अज़ां पोस्टमार्टम करवाए बगैर लाश को दफना दिया गया। अदालत ने 31 जुलाई को जावेद इकबाल की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें रुकने कांग्रेस रियान ज़िनके और माइकल बामगार्टन्स और अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर आमना बलोच भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम करते हुए कहा कि उनका दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक मस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम और कांग्रेस अरकान को मुबारकबाद दी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ज़र्रात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबों में अमरीका के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। वफ़द में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी ताजिर तनवीर अहमद, हफीज़ खान, ताहिर जावेद, अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद समेत IT टेक्नोलॉजी, तवानाई, मादनियात और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमायां अमरीकी कंपनीज के नुमाइंदे शामिल थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप, बॉलर्स की मेहनत खाक में मिल गई। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के हाथों 90 रन से शिकस्त। मौसमियाती तब्दीली मुतासरा इंसानों को फौरी ठंडक पहुंचाने के लिए जापान में एक मुनफरिद इंसानी रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिया गया। इसका जदीद कूलिंग सिस्टम ताकतवर ठंडी हवा के जरिए चंद ही मिनट में जिस्म का दर्जे हरारत कम करने की सलाहियत रखता है। इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अपने दिलचस्प प्रोमो से नाजरीन को महजूज करने वाले ड्रामे दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्र फिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार की प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें 1 अगस्त से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। सरियाब इंसान एक अनप्रेडिक्टेबल जानवर है। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसे बेमोल ना करो। अगर खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। किसी ने यहाँ छुरी रखी हुई है लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। बड़ी गुनहगार हूँ मैं, माँ बाप की नाफरमान। 1 मिनट लगाओ ना, जरा आप मेरे पीछे भागती आई। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले।
सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी।